इंसान की तालीम, पढ़ाई ये ज़रूरी नहीं है। तालीम जिसको आप कहते हैं पढ़ाई, हम पढ़ाई कर रहे हैं, डिग्री, ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी नहीं है। इसकी मिसाल ऐसे ही है कि एक आदमी के पास लाइट नहीं है, टार्च नहीं है, वो ले लेता है, टार्च पास रख लेता है। अब उसको रोशनी वैसे नहीं मिलेगी। रोशनी हासिल करने के लिए रास्ते में उसको ऑन करना पड़ेगा। अगर वो लाइट तो पास रखता है, ऑन नहीं करता, तो उस लाइट का उसको कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। इसी तरह जो हमारे मुआशरे में आजकल रटा लग रहा है सबको, ठीक है, चलो कुरान मजीद को याद करने के लिए रटा ज़रूरी है, समझने के लिए रटा नहीं है। समझने के लिए और फिर जो यहाँ बातें समझाई जाती हैं उनके लिए दिमाग का हाजिर रखना ज़रूरी है, रटा ज़रूरी नहीं है। कि हमें पता चले कि ये कुरान मजीद मेरी रहनुमाई, आपकी रहनुमाई, उम्मत मुस्लिमा की रहनुमाई कैसे करता है। हमें इस कुरान से रोशनी कैसे हासिल होगी। लाइट तो हमारे पास है, लेकिन फिर हम टकरे खा रहे हैं इसलिए कि इसको ऑन करने का तरीका नहीं आता, इससे रोशनी हासिल करने का तरीका नहीं आता। और याद रखना, तालीम सिर्फ सनद का नाम, डिग्री का नाम नहीं, तालीम उस कैफियत का नाम है जो इंसान के अंदर आए तो आजिज़ी पैदा करे। तालीम उस कैफियत का नाम है, जब बंदे के अंदर वो कैफियत आ जाए तो उसे बड़े का अदब और एहतराम सामने हो, वो मलहूज रखे। तालीम डिग्री का नाम नहीं, तालीम उस कैफियत का नाम है जिस कैफियत के आने के बाद माँ बहन बेटी की तमीज़ हो। तालीम उस डिग्री और सनद का नाम नहीं जो हासिल की जाती है, बल्कि तालीम उस कैफियत का नाम है जिस कैफियत के आने के बाद वालिदैन का एहतराम ज़रूरी समझा जाता है। और जिस मुआशरे के अंदर तालीम होती है वो मुआशरा लड़ाई झगड़े से बच गया। जिस मुआशरे के अंदर तालीम होगी वो मुआशरा फसाद से बच गया। जिस मुआशरे के अंदर तालीम होगी वो मुआशरा कीना, बुग़्ज़, हसद, तमाम बातनी अमराज से बच जाएगा। हर एक को भाई भाई समझेगा, उसके दिल दिमाग पाकीज़ा हो जाएगा। जिस मुआशरे के अंदर तालीम आम होगी उस मुआशरे के रहने वाले अफराद के दिल दिमाग साफ होंगे। और जिस मुआशरे के अंदर तालीम आम होगी उस मुआशरे के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस तालीम की बरकत से दुनिया की सहूलियात भी अता करेंगे। तो इसलिए स्कूल में पढ़ना, रट्टा लगाना ज़रूरी नहीं है। क्या तुमने हासिल किया? यानी अगर 10 साल 15 साल इंसान पढ़े और उसे उर्दू बोलनी ना आती हो, तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। उसे ये ना पता हो बड़े को कैसे मिलना है, ऐसे नीचे होके निकल रहा है, साइड पे हो रहा है, भाग रहा है, भाई सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सलाम का पता ही ना हो, मैट्रिक कर लिए जी, FA हो गया है, BA हो गया है। जिस इल्म के बाद इंसान को सोने का पता ना हो कि सुन्नत के मुताबिक सोना कैसे है, सुन्नत के मुताबिक खाना कैसे है, मुसलमान, कामिल मुसलमान कैसे बन सकता हूं मैं, तो उस तालीम का कोई फ़ायदा नहीं है। तो यही वजह है कि जिस तालीम के बाद आदमी फिर भी झूठ बोलता है, फिर भी वही गुनाहों में मुलव्वस है, तो वो तालीम नहीं है। तो आइए आज हम कोशिश करें कि वो तालीम जिससे रूहानियत, रोशनी पैदा होती है दिल दिमाग के अंदर, और फिर इंसान के अंदर बसारत के साथ बसीरत आ जाती है, ज़ाहिरी आँख के साथ बातनी आँख भी देखने लगती है, वो तालीम हासिल करें। ये वही तालीम थी जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को दी। तो सहाबा साहिब बसीरत थे, ये वही सहाबा थे जिन्होंने तालीम आगे पहुँचाई। वही तालीम है जो जिसको हासिल करने वाले इमाम अबू हनीफा वक्त के इमाम बनते हैं, काजी बनते हैं। फिर इमाम अबू हनीफा अपने शागिर्दों में से
इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद को ये तालीम देते हैं तो वो दुनिया में काजी और क़ुज़ात के ओहदे पर फायज होते हैं। ये वही तालीम है कि जिसके पास आई डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने वो हासिल की, वो दुनिया के अंदर भी कामयाब हुआ, एक माहिर साइंसदान बना। जी हाँ, ये वही तालीम है। अगर आप इसको रोशनी के लिए पढ़ोगे, छोटे बड़े की बात को समझोगे तो फिर ये तालीम है, वरना यहाँ वक्त ज़ाया ना कीजिए।